Hello students, good morning and welcome back to your YouTube channel स्टडी पॉइंट, जहां हम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की जो वर्कशीट है हमारी उनको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, आज 4 दिसंबर 2020 को कक्षा 9 में हमारी हिंदी विषय का टर्न है। तो बच्चों, आज हिंदी विषय की जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट संख्या 63 है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी विषय की वर्कशीट में वो है संवाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 63, 4 दिसंबर 2020। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 63। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी जो आज की वर्कशीट है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ना तो कोई पाठ दिया है ना कुछ। आप सोच रहे होंगे कैसी वर्कशीट है। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है हमारी बहुत ही रोचक, जो हमारा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, संवाद। ठीक है, उसको लेकर के वर्कशीट दी गई है। और बच्चों ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमारा 5 नंबर का टॉपिक है हमारे परीक्षा में। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न हमें एक आता है। और संवाद का अगर हम सीधे अर्थों में सरल भाषा में अगर अर्थ माने तो इसका मतलब होता है बातचीत। दो लोगों के बीच में बातचीत, उसे हम संवाद कहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में ढेरों बातें करते हैं, काफ़ी बातचीत करते हैं आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने आसपास के लोगों से। हम संवाद का सहारा लेते हैं। आप अगर बाहर बाजार जाते हो, बाहर से आप अगर कुछ छोटा मोटा सामान भी आप खरीद के लाते हो, तो आप जिससे आप सामान खरीद रहे हो उससे भी आप कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं। अगर आप सब्जी भी खरीद रहे हैं तो सब्जी वाले से भी आप कोई ना कोई बातचीत करते हैं। तो बस उन्हीं बातचीत को हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना होता है। अब आपको ये देखना होगा कि आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कौन सी बातचीत को आपसे लिखवाया गया है। अब जैसे देखिए, यहाँ आपको 2 चित्र दिए गए हैं, एक चित्र दिया गया है, 2 प्रश्न दिए गए हैं। और उन प्रश्नों में चित्र तो इसमें भी है, आपको शायद ठीक से देखिए नहीं देखिए। यहाँ गाड़ी बनी हुई है, यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ ट्रैफिक लाइट है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमसे 2 संवाद लिखवाए गए हैं। और पहला जो हमारा संवाद है वो कैसा है, रोहा ने एक बर्फीली स्थान की यात्रा की जिसके बारे में उसने अपनी मित्र सोहा को बताया। रोहा और सोहा के बीच हुए इस संवाद को लिखिए। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान रहे, अगर आपको परीक्षा में किसी पर्टिकुलर नाम दिए गए हों 2 लोगों के, तो आपको जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इन 2 लोगों के नामों का जिक्र उस अपने आंसर में करेंगे। आप ये मान के चलें, आपको प्रश्न में अगर कोई नाम दे दिए कि मान लो ये तो रोहा तो आपका नाम है और ये सोहा आपका कोई दोस्त है। ठीक है, आपकी दोस्त है, ठीक है ना। तो आप दोनों बातचीत कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल इस तरह से अपने आप को रख कर चलिए। वहाँ पर आपने बर्फीले स्थान की यात्रा की और उसके बारे में आप अपने मित्र सोहा को बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संकेत के लिए चित्र दिया है। जब हम इस चित्र को गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ देखिए इस बोर्ड पे कुछ नाम दिखाई देंगे। यहाँ शिमला है, यहाँ पर देखिए सोलन है, चंडीगढ़ है। तो इसका मतलब इस रूट पे इन्होंने शिमला की यात्रा की है। शिमला एक बहुत ही बर्फीला प्रदेश है जहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती है। तो शिमला के बारे में यहाँ पर लिखना है हमें। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरे में क्या है कि एक दिन अपने घर जाकर घर के किसी सदस्य सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बातचीत करती है। ठीक है, तो आप अपने घर के किसी सदस्य से वाहन जो रोड पे यातायात होता है उसके बारे में आप बात करिए, उसको लिखना है। ठीक है, देखते हैं चलो संवाद को आगे। तो देखिए बच्चों, हम हमारी जो प्रश्न दिए हैं संवाद के उन्हें लिखें। उससे पहले हम ये देखते हैं संवाद आखिर क्या होता है
और इसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संवाद शब्द जो है वो वाद शब्द से निकला है, जिसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप या बातचीत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप अपने दिमाग में रख लें कि संवाद का अर्थ क्या होता है, वार्तालाप या बातचीत, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। उनके मध्य हुई बातचीत को लिपिबद्ध करना, लिपिबद्ध करना मतलब लिखना, ही संवाद कहलाता है। अच्छा संवाद लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, हमको संवाद लिखने के वैसे कोई खास विशेष नियम नहीं है, लेकिन हमें किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखो, संवाद सुनने वाले की उम्र, रुचि का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जिसके साथ हम संवाद कर रहे हैं उसके अनुसार हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। वाक्यों का स्पष्ट, यानी कि हमारे जो वाक्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, रोचकता और सहजता होनी चाहिए, विषय पर पकड़ और संबद्धता होनी चाहिए। संबद्धता से मतलब होता है हमारे जो सेंटेंस हैं, वाक्य जो हैं हमारे, वो संबद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस कहीं का उठा लिया, एक सेंटेंस कहीं का, तो थोड़ा अटपटा लगता है। ठीक है, मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। देखो, विराम चिन्हों का उपयोग जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उसमें कीजिए, जहाँ पर आवश्यकता है। ऐसा नहीं चाहे जहाँ आप जो भी विराम चिन्ह लगाएं, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता है तो विराम चिन्ह जरूर लगाएं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारे जो वर्कशीट में जो संवाद दिए हैं, यानी कि हमारा आज का होमवर्क। ठीक है, देखिए, ये आपका पहला संवाद है जो बर्फीले प्रदेश की यात्रा, यानी कि शिमला की यात्रा वाला जो संवाद है हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है ये हमारा, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा होमवर्क है जो हमें कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 1 में हम ये संवाद लिखेंगे। देखो, संवाद कैसे लिखते हैं, देख ले, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा रोहा और सोहा, उसमें 2 नाम आए थे। इस तरह से हम नाम लिखेंगे और ये वाला हम चिन्ह लगा के और फिर आगे सेंटेंस लिखेंगे। फिर देखो, उसका दूसरे व्यक्ति का नाम लिखेंगे, फिर उसका सेंटेंस लिखेंगे। तो इस तरह से हम संवाद लिखते हैं, ध्यान रखें। तो वो संवाद लिखने के लिए सिंपल तरीका है, अगर मान लो किसी का नाम उसमें हो ना हो, आप उसमें अपने आप को माने कि आपके साथ में और बातचीत की जा रही है, यानी कि बातचीत करने वालों में एक आप स्वयं को माने, एक किसी दूसरे को माने, और फिर वो आप अपने हिसाब से आप किस तरह से बात करते हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जिस तरह से मैंने इस संवाद को लिखा है आप भी ऐसे लिखें, आप अपने शब्दों में अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, और इनको आप अपनी नोटबुक में करके और अपने क्लास के ग्रुप में सेंड कर देंगे, जिससे कि आपका काम चेक हो जाए और आपकी अटेंडेंस भी समय से लग जाए। ठीक है बच्चों, कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको जो भी आपकी विद्यालय से संबंधित या और भी कोई जानकारी है वो आपको समय से प्राप्त हो सके। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।